छिपे नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। यूपी के बाद अब एमपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून तैयार है। लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेजा गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद जैसे मसलों को निपटाने के लिए कानून प्रभावी हो जाएगा। लालच, भय, प्रलोभन, पहचान छुपाकर विवाह करना, इसके लिए इस तरह के मामलों में, धर्मांतरण के मामलों में भी कड़ी सजा का प्रावधान हमने किया। छोटी छोटी नाबालिग बेटियां हमने पिछले दिनों ही कहीं सिकंदराबाद से लेके वापस आए, कहीं नूरगंज से वापस लेके आए। अब इस तरह की चीजें, ये बेटी बचाओ अभियान का हमारा अंग ये नहीं चलेगा। आपको याद होगा जिस वक्त यूपी में लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार कानून लेकर आई थी, उसी समय एमपी सरकार ने भी ऐलान किया था कि वो यूपी की तर्ज पर ही अपने राज्य में भी धोखेबाजी, प्रलोभन, पहला फुसलाकर, बलपूर्वक विवाह या फिर जबरन धर्मांतरण करके विवाह के खिलाफ कानून लाएगी। अध्यादेश तैयार है, बस राज्यपाल की मुहर लगनी बाकी है। कलावा बांध के, टीका लगा के और इस तरह से हमारी बहू बेटियों को छल देते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं, लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं और इस तरह के अनेक मामले हैं जो बाद में उन्होंने फिर अपने असली रूप में आए, और तो इसी के लिए तो कानून ला रहे हैं। एमपी में ऐसे कानून के पीछे उन पीड़ितों की आप बीती है जिनके साथ प्यार के नाम पर छल हुआ है। गुलजार ने मेरे कुछ फोटो लिए थे जिनको अश्लील तरीके से एडिट कर वो मुझे ब्लैकमेल करता था। गौ मांस खिलाने के लिए ज़बरदस्ती करते थे, नमाज पढ़ने के लिए कहते थे, मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहते थे। दिन रात वो मुझे बहुत तंग करते थे। इसी चीज़ को लेकर वो मुझे टॉर्चर करते थे और उसके भाई की नज़र भी मुझ पर अच्छी नहीं थी। सब झूठ, कभी मैंने हाई कोर्ट में पेश होकर शादी नहीं की है। वो सारे दस्तावेज झूठे हैं। उसने मुझसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए थे और उनको शादी के कागजात बनवा दिए। मेरी मौजूदगी में ये सब नहीं हुआ। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि एमपी वाला कानून यूपी में लाए गए कानून की हूबहू कॉपी है या उससे अलग। तो शिवराज कैबिनेट से पास हुआ बिल उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। कैसे, वो समझिए। अध्यादेश के मुताबिक एमपी में प्रलोभन, धमकी, उत्पीड़न, विवाह या कपटपूर्ण साधन द्वारा धर्म परिवर्तन कराने वाले या फिर वैसा प्रयास करने वाले को 5 वर्ष तक कारावास और 25,000 का आर्थिक दंड होगा, जबकि यूपी में इसी अपराध के लिए अधिकतम 5 साल सजा और 15,000 जुर्माने का प्रावधान है। एमपी में नाबालिग अनुसूचित जाति की महिला युवती के साथ अगर अपराध होता है तो 10 साल तक सजा और 50,000 तक जुर्माने का प्रावधान है, जबकि यूपी में इसी अपराध के लिए 3 से 10 साल तक की सजा और 25,000 तक के अर्थदंड का ही प्रावधान है। मध्य प्रदेश में सामूहिक रूप से विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा और 1 लाख अर्थदंड का प्रावधान है, तो यूपी में इसके लिए 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। एमपी में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन शून्य घोषित होगा, ये मान्य नहीं होगा। ऐसा विवाह भी मान्य नहीं होगा, लेकिन ऐसे विवाह से पैदा हुई संतान वैध होगी, उसे पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। ऐसी माँ और बेटे दोनों को पिता से भरण पोषण भी मिलेगा, जबकि यूपी में ऐसा प्रावधान कानून में नहीं है। इन सब के अलावा एमपी ने इसे साल 1968 में लागू धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम से कहीं ज्यादा बेहतर और प्रभावी बताया है। उसमें परिवार के भरण पोषण का कोई कॉलम नहीं था परित्यक्ता के लिए, बच्चे को संपत्ति में अधिकार उसमें नहीं था, इसमें है। ऐसे करके 19 पॉइंट अलग हैं उससे। लेकिन कहते हैं ना, जहां आग होगी वहां धुआं जरूर होगा। एमपी में लव जिहाद के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने तलवार खींच ली है, तो वहीं बीजेपी के साथ ही जेडीयू भी ऐसे कानून को राष्ट्र संगत नहीं मानती। एक अडल्ट को इख्तियार है कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारे, इसमें स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह के बीजेपी रूल स्टेट्स में ये कानून बनाकर मकसद एक ही है कि भारत के संविधान का ये लोग वायलेशन कर रहे हैं। दूसरा, पूरे देश में मुसलमानों के, मुस्लिम माइनॉरिटी के ताल्लुक से एक नफरत की फिजा को पैदा करो। लव जिहाद को लेकर के जो घृणात्मक, निंदात्मक
और विभाजनकारी जो एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, जनता दल उसको अच्छा नहीं मानता। एमपी में भी कानून बनने को है और एक बार फिर एंटी लव जिहाद की चर्चा से देश भर में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी लव जिहाद को धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग की साजिश मान रही है, तो दूसरी तरफ कानून से नाराज लोग इसे प्यार पर कानूनी पहरा लगाकर हिंदू और मुसलमान को बांटने की साजिश के तौर पर देख रहे हैं।